प्रीति जी, जब बिहार में सफल हो गया, चुनाव भी हो गया, ज़्यादा कुछ आपत्ति नहीं आई, तो छत्तीसगढ़ में जब हो रहा है तो क्यों आप लोगों को आशंका गहरा रही है, क्यों आशंका कोई डरा रही है? सुना होगा आपने, पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, अभी बाकायदा वोटर लिस्ट कैप्चरिंग हो रहा है। वोटर लिस्ट कैप्चरिंग इस तरह हो रहा है। और बिहार की आप बात करें तो बिहार तो प्रयोगशाला था इनका। भारतीय जनता पार्टी, ब्राजीलियन जनता पार्टी कहना ज़्यादा उचित होगा, ब्राजीलियन जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन जो उनका मोर्चा है एक, दोनों ने मिलकर के प्रयोगशाला बिहार को बनाया। और हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी तरह से देखा कि कैसे जो लोग पहले दिल्ली में वोट दिए वो आकर के दे रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश का। और ये बात पहले ही बोला गया जब पहली बारी वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ कि 5000 उत्तर प्रदेश के वोट दिख रहे हैं साफ कि वो यहाँ पर वोटर उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के लिस्ट में उनका नाम है। यही हुआ। ब्राजीलियन जनता पार्टी ने तमाम देश से अलग अलग प्रदेश के कुछ कुछ वोटर्स को वहां शिफ्ट किया। हम लोगों ने ये देखा है होते हुए। तो इसे कहा जाता है वोटर लिस्ट कैप्चरिंग। ये है एसआईआर। देखिए, अपने आप में सुनने में लगता है कि डेटा क्लीन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग पे आप ध्यान दें तो डेटा के बारे में जब बात होती है, कोई बच्चा, नौसिखिया बच्चा भी डेटा पे जब बात करता है, पढ़ाई करता है, तो बोल सकता है कि डीडुप होता है, डी डुप्लीकेशन चेक। इलेक्शन कमीशन मोर्चा जो है ब्राजीलियन जनता पार्टी का, डीडुप नहीं कर रहा है आज तक उस डेटा का। तो इससे उनकी नीयत ये सबसे पहले समझ में आती है कि ये वोटर लिस्ट को क्लीन करने की कोशिश नहीं है। इनकी कोशिश ये है सिर्फ कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जज करते हैं, जहां भी कांग्रेस के वोटर दिख रहे हैं उनका नाम काटो। और कांग्रेस के वोटर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, महिलाएं और इवन माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ होती हैं, क्योंकि ये दबे कुचले वर्ग है यही प्राइमरीली। और इन्हीं से बार बार जो डॉक्यूमेंट अब मांगा जा रहा है 2003 के लिस्ट से कंपेयर करके अपना जो डेटा सारा डॉक्यूमेंट देना है, तो ये जानबूझ करके किया जा रहा है ये एक्सरसाइज, ताकि इन लोगों को पूरी तरह से काटा जा सके, ताकि ये हम कांग्रेस पार्टी के फेवर में या विपक्ष के और भी पार्टियों के फेवर में वोट वो न डले। पूरे देश में जो साजिश है, तकरीबन लग रहा है ये लोग 10 से 25 करोड़ तक वोटर काटने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो जो लोग के नाम कट रहे हैं वो जुड़ाने के लिए पूरा समय भी मिलता है। अगर किसी का छत्तीसगढ़ में 1 महीना धान कटाई के समय हम बाइट सुन रहे थे। ये बताइए कि धान कटाई के समय सभी मजदूर वर्ग, और हम लोग गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, हम लोग जो रईस है, घर में बैठे हैं, बड़े किसान सेठ हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना हम लोग बात कर रहे हैं वो गरीब मजदूर जो खेतीहर मजदूर है, वो दिन भर वहां पर धान कटाई करेगा, रात को थक हार कर घर में सोएगा या डॉक्यूमेंट खोजेगा बैठ करके। इलेक्शन कमीशन को यह बात समझ में नहीं आती है, समझ में आती है, पर यही मौका है कि किस तरह से उन जो लोग उलझे हुए हैं वो डेटा, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर सके और इस तरह से वोटर लिस्ट की पूरी कैप्चरिंग हो सके। तो ये पूरा का पूरा एसआईआर जो एक्सरसाइज है, जो वास्तव में डेटा क्लीन करने का होना चाहिए था इलेक्टोरल रोल को, ये दरअसल फिर से कहूंगी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग के लिए किया जा रहा है। ये जो लोग कटेंगे वो क्या आप ही लोगों को वोट देने वाले हैं कि भाजपा को भी वोट देने वाले हैं? नहीं, ज्यादातर हमारे ही वोटर्स को काटने की तैयारी है। ये तो साफ हमने कहा ना, गरीब और वंचित ये वर्ग कांग्रेस के साथ है और भाजपा के संग तो हम लोग सब जानते हैं, इसीलिए अर्बन सीट्स ये ज्यादा जीतते हैं कि जो अगड़े जो कहलाते हैं, जो रईस है, पैसे वाले हैं, वो है भाजपा के साथ। इस देश का गरीब कांग्रेस पार्टी के साथ है और उन्हीं का काटने का कोशिश है। दूसरी चीज, ये बार बार बात कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों का काटेंगे। अरे 15 साल, तीसरा टर्म है 20 साल से बिहार में, और उसके बाद जब देखो तब यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां पुलवामा में अटैक हो जा रहा है। कर क्या रहे आरडीएक्स 300 किलो, आज तक तो पता नहीं चला कि कैसे पहुंचा पुलवामा में, अभी और पता चल रहा है कहां कहां से निकल के आ रहा है। तो ये घुसपैठियों को रोकने में पूरी तरह गृह मंत्री विफल है। वोटर लिस्ट कैप्चरिंग बंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, दोनों तीनों विषय पर आपने बड़े विस्तार से बातें रख दी है।